friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 13 Motion and Time. This is a fourth part of this chapter. In previous part we will discuss about odometer and speedometer के बारे में डिस्कस किया था. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट टाइम हमने देखा था जो पहली ने जो आज किया था कि भाई 9:45 पर हमारी बस की स्पीड क्या थी, तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपको कंपलसरी ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप आपको मैथ्स के अंदर ये ग्राफ आ चुका होगा. ठीक है, प्राइमरी जो ग्राफ की जो आउटलाइन है आपको आइडिया होना चाहिए. मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बट आपको आउटलाइन भी पता होना चाहिए. यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड present information in various form of graph to make it interesting. The type of graph shown in figure 13.8 is known as a bar graph. मतलब हमने कभी न्यूज़पेपर पर या मैगज़ीन में या किसी भी चीज़ की हम इंफॉर्मेशन जब हम ले रहे हैं तो कुछ आपको ग्राफ वाइज आपको ड्रॉ किया होता है. तो ग्राफ के बेसिकली 3 टाइप्स है. एक बार ग्राफ है. बार ग्राफ मतलब हम जो बोलते हैं ना बार ग्राफ, इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा. ये जो है ये हमारा स्ट्रेट लाइन टाइप होगा, है ना. स्तंभ भी बोल सकते हैं हम उसको, है ना. ऐसे ब्लॉक्स बोल सकते हैं या जो पोल्स बोल सकते हैं. ऐसे पोल्स टाइप जो ग्राफ होगा हमारा क्या है, हमारा बार ग्राफ है. उसके अलावा भी हमारा जो अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन पाई चार्ट. ग्राफिकली जब हमारे कोई रिप्रेजेंटेशन हमें करना है तो पाई चार्ट मतलब इस टाइप का होगा. किस टाइप का, राउंडेड सर्कल में होगा, है ना. हम देख सकते हैं भाई जो हमारे नाइट्रोजन है 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, 21% ऑक्सीजन है. तो मतलब डिफरेंट कलर्स के अंदर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. ये जो टाइप है हमारा पाई चार्ट है. और जो थर्ड जो टाइप है द ग्राफ शोन इन 13.10 इन एग्जाम्पल ऑफ द लाइन ग्राफ. ठीक है, ये क्या है हमारा लाइन ग्राफ है. ये 13.10 में जो अभी दिया हुआ है ये लाइन ग्राफ है. तो बेसिकली बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है और लाइन ग्राफ हमारा है. बेसिकली 3 टाइप्स है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. तो आपको लाइन ग्राफ से उसको ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो आपको डिफरेंट जो यूजेस की वजह से आप वो डिफरेंट टाइप के ग्राफ यूज़ कर सकते हो. आपको यहाँ पर पाई चार्ट नहीं और बार ग्राफ भी नहीं चलेगा. आपको यहाँ पर ईजिली भी पता चलेगा किस लिए हमने ये यूज़ किया हुआ है. टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर on it shown in figure 13.11. mark the horizontal line is x o x dash. मतलब आपको एक ग्राफ लेना है, इस तरह से आपको क्या लाइन ड्रॉ करना है, x o x dash y o y dash. आपको पता है कि भाई जो x एक्सिस जो है, x अक्ष पर जो हमारा सेंटर है, सेंटर से जो राइट साइड का जो वाला जो मेजरमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मतलब 1 2 3 4. और माइनस एक्स अक्ष जो होगी उसमें माइनस होगा. इसी तरह से अपर साइड वाई एक्स होगी तो हमारी क्या होगी, प्लस होगा. नीचे का माइनस होगा. अभी जो हमने ये पिंक कलर जो क्या हुआ उसका ही हम यूज़ करेंगे. मतलब सभी जो नंबर्स हमारे पॉजिटिव है, एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वाई होगा तो अपर साइड, है ना. ये तो हमें नॉर्मली इसलिए आइडिया होना है. तो यही हमको यहाँ पर दिया हुआ है. इसी तरह से वाई ओ वाई डैश आप ड्रॉ कर लो, उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे. और एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस. The intersecting of x o x dash and y o y dash is known as the origin. हम उसको इंटरसेक्ट जो कर रहा है ना, दोनों का इंटरसेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट या ओरिजिन उसको बोलेंगे. द टू क्वांटिटी बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉ इन द शो along the 2 axes. We show the positive value on the x axis along the o x. Similarly, positive value of the y axis as shown along the o y. In this chapter we shall consider only the positive value of quantities, है ना. तो ओ एक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ वाई हमारे पॉजिटिव वाई एक्सिस. हम सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे. आपको नेगेटिव वाली जो वैल्यू आपकी मैथ्स में आएगी तो आपको डिफरेंट पार्ट भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. हम पॉजिटिव ही लेने वाले हैं, है ना. इसी तरह से हमारा जो सेंटर इंटरसेक्ट जो हो रहा है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे. देयरफॉर वी शैल यूज़ ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर. ठीक है, ये भी हमारा एक्स ओ एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव, तो हम शेडो पार्ट वाला ही सिर्फ यूज़ करेंगे. बूजो एंड पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार एंड द टाइम टेकन बाय इट कवर दैट डिस्टेंस. दैट डेटा शोन इन 13.8. जो पहली और बूजो ने क्या किया, जो टाइम्स के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया था उसका उन्होंने एक डेटा रेडी किया हुआ है. आप देख सकते हो 0 मिनट के अंदर 0 किलोमीटर,
1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, 2 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, डेटा उनने रिटर्न किया हुआ है, लिया हुआ है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। इस तरह से हमें स्टेप वाइज हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना। अभी इसको ये डेटा का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन टू रिप्रेजेंटेड टू एक्सिस एंड मार्क देम ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, आपको 2 परपेंडिकुलर इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करना है और ओ एक्स और ओ वाई आपको नेम देना है। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग the y-axis. In this case, we show the line along the x-axis and distance time along the x-axis and distance along the y-axis. मतलब हमें क्या करना है, अब 2 एक्सिस है तो x एक्स पर हम कौन से क्वांटिटी मेजर रिटर्न करेंगे और y एक्स पर कौन सी। हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग टू हम टाइम को जो है हम x एक्सिस पर लेंगे। कहाँ पर लेंगे, x एक्सिस, और डिस्टेंस को कहाँ पे रिटर्न करना है, हमारे y एक्सिस पे करना है। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट the distance and another to the repeat the time on the graph. For motion of the car, scale could be time 1 minute is equal to 1 centimeter and distance 1 किलोमीटर is equal to 1 सेंटीमीटर। मतलब हमने जब ये जो डेटा जो रिटर्न किया हुआ वो 1 मिनट के अंदर है 1 किलोमीटर, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्केल हमें चूज़ करना होगा। क्या होगा, स्केल, क्योंकि हमें पता है कि जब आप ग्राफ लेकर आओगे तो 1 सेंटीमीटर्स के बॉक्स ऐसे होते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होता है कि भाई 1 मिनट इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, 1 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपको क्या लेना, 1 सेंटीमीटर। आपके अकॉर्डिंग तो आप ले सकते हो, जितना बड़ा होगा इतना बड़ा भी, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब पता चलेगा 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ तो उससे हम क्या सोचेंगे तो 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ और 1 मिनट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटिंग एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन for the motion of the car. Mark the time 1 minute 2 minute on the x-axis from the origin O. Similar mark the distance 1 kilometer 2 किलोमीटर on the y-axis। मतलब हमें क्या करना है, ये आपको कंपलसरी यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। फिर टाइम है मिनट में है और डिस्टेंस हमारा क्या किलोमीटर। आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपको रिटर्न करना है y-axis, और एक्स एक्सिस पर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। सेंटीमीटर में आपका जो भी है कंपलसरी हमारे ये रहेगा। और आपको क्या करना है, अब जो भी हमारा जो डेटा है, डेटा में आपको क्या करना है, जो भी आपको मैक्सिमम टाइम कितना है 5 मिनट, मैक्सिमम किलोमीटर कितना है 5। तो इस तरह से आपको 1 सेंटीमीटर की ऊपर आपको क्या करना है 1 2 3 इस तरह से आपको मार्क करना है। अब नाउ यू हैव टू मार्क ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। इस तरह से मार्क करेंगे तो आपको पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड एज नंबर 1 इन टेबल 13.6 सो दैट द टाइम 0 मिनट एंड डिस्टेंस मूव इज ऑल्सो 0। मतलब 0 फर्स्ट हमने क्या है 0 है, तो क्या करना है, एक्स एक्सिस पर टाइम क्या है 0 कहाँ पर है, यहाँ पर ओरिजिन पर, वाई भी कहाँ पर है 0 पर, तो 0 पर आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है। सिमिलरली आपको आगे जाते जाना है 1 मिनट 1 किलोमीटर, तो आपको क्या 1 मिनट मतलब हमने लिया वो एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है कि भाई मिनट है और टाइम में मिनट हमारा टाइम में, तो 1 कहाँ पर हो रहा है ये रहा, और 1 किलोमीटर दोनों के लाइन को ऐसे क्या करना है, ऐसे आगे की तरफ लाना है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है अगर आप एक पॉइंट ले लो, जैसे 1 पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर। सिमिलरली 2 है तो फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है 100% एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है तो 2 मिनट आपने ड्रॉ कर लिया, 2 रिटर्न कर लो 2 किलोमीटर। इस तरह से आप ज्वाइन करो, मतलब यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर करोगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा लो। इसी तरह से 3 मिनट मतलब इसको इस तरह से परपेंडिकुलर करो, यहाँ से 3 किलोमीटर, मतलब अब इस तरह से ज्वाइन करते जाओ। जो भी पॉइंट्स हमारा आ रहा है इस तरह से आपको डाउन साइड ड्रॉ किया हो, इस तरह से आपको ज्वाइन करते जाना। और ज्वाइन करने के बाद मतलब ये पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है। स्केल को ओरिजिन से लेकर ये जो हमारे जो है मतलब जो भी पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। मतलब ये पॉइंट को सभी पॉइंट को जुड़ जाए इस तरह से जो पॉसिबल हो रहा है, तो आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको आपको इस तरह से हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। ये जो ग्राफ आपको क्या डिनोटेट कर रहा है, इन फिगर 13.12 शो द सेट of the point on the graph corresponding to the position of the car at various time. Join all the point on the graph as shown in figure 13.13 in the straight line
दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब ये क्या बता रहा है कि भाई कार का डिस्टेंस कौन से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया आपको शो कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन द इन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑन अदर शेप। मतलब जो हमारी ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन जब मिल रहा है तो हमें पता चलेगा जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट का आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसका जो स्पीड है वो एवरी मिनट्स के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब उसका यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आगे हमने देखा था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करना। 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 3 के अंदर 3 किलोमीटर, इस तरह से सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो 100% उसका जो ग्राफ है हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम हमारा चेंज होगा। मतलब आपने कार लेकर जा रहे हो तो फर्स्ट हमारी स्पीड 0 है, फिर आपकी इंक्रीज़ होगी, वापस डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, तो उसका जो ग्राफ होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको जिग जैग फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकंड भी जनरली द चूजन ऑफ द स्केल नॉट एज सिंपल एज द एग्जाम्पल गिवन in figure 13.12 and 13.3. We may have to chosen two different scale to represent the desired quantity on the x-axis and y-axis. Let us try to understand this process with examples. Means वैसा नहीं कि हमारा easy था, उससे hard भी हो सकता है। Let us again consider the motion of the bus and look Payali and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus आर सोन इन टेबल 13.5। मतलब अभी आगे जो 13.5 था ना उस पर जो बस का जो ऑडोमीटर पर जो डिस्टेंस था और उसका जो किलोमीटर है आपका टाइम और उसका ऑडोमीटर में जो किलोमीटर था वो यहाँ पर रिटर्न किया, वो आपको ड्रॉ करना। आप देख सकते हो 36,540 किलोमीटर था उस टाइम पर। मतलब उसने मेजरमेंट स्टार्ट किया था, फिर 8:30 पर उसने देखा तो 20 किलोमीटर कवर किया था, 40, 60, इस तरह से आपको क्या करना है, अब ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमने पहले जो स्केल यहाँ पर जो ली थी, जो यहाँ पर स्केल 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मिनट था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा स्केल चेंज करेंगे। हमारा स्केल क्या करेंगे, मेन जो पार्ट है ग्राफ के अंदर ये स्केल है। अब 80 किलोमीटर जब आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ईजिली नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्केल चेंज करना होगा। क्या करना होगा, स्केल चेंज। 80 किलो आपको फर्स्ट क्या देखने का भाई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ आपने, 80 है, 100 है, जो भी डिस्टेंस कवर किया हुआ है आपको मैक्सिमम पॉइंट आपको देख लेना है, टाइम का भी और आपको डिस्टेंस, जो भी चीज़ आप मेजरमेंट करो उसका आप मैक्सिमम देख लोगे तो उससे आपको पता चलेगा मुझे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हमें लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर को मुझे वाई एक्सिस पर ड्रॉ करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में लूँगा, मुझे 80 लाइंस ऐसी 80 बॉक्सेस चाहिए। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर इतनी काफ़ी सारे बॉक्सेस नहीं, 25 मैक्सिमम होते। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 1 सेंटीमीटर जो 1 किलोमीटर है ना उसकी जगह मैं क्या करूँ, 10 किलोमीटर कर दूँ। कितना कर दूँ, 10। तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर का 30। इस तरह से हमारा 80 किलोमीटर जो है 8 सेंटीमीटर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे लिए ईजी है ना। इस तरह से यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है एक्स एक्सिस पर टाइम भी, आपको एक्स एक्सिस पर आपको टाइम जो लिया हुआ है, टाइम जो है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट लिया हुआ है। और वाई, ये एक्स एक्सिस की बात, वाई एक्सिस की बात हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इस तरह से ड्रॉ कर लो। और जो हमारा जो डेटा था, जैसे जैसे जो हमारा टाइम जो था इसके अकॉर्डिंग टू अब डिस्टेंस जितना कवर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0 पर 0 था, फिर आपने देखा था भाई 10 किलोमीटर है वो 30 मिनट या 15 मिनट जो भी उनका जो है वो आपको इस तरह से ड्रॉ करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा था। आप करो 15 का हमने लिया होता 30 मिनट है, वहाँ पर आप ड्रॉ करो 20 किलोमीटर। इसी तरह से वापस 9 o'clock को आप देख सकते हो 40 किलोमीटर। इस तरह से आपको ड्रॉ करते ही जाना है। अब ड्रॉ करोगे उसके बाद आपको ये पॉइंट जो है वो सभी को एक लाइन में उसको ज्वाइन करना है। मतलब जिस तरह से स्ट्रेट आ रही तो स्ट्रेट, इस तरह से जिग-जैग में कहीं आ रही तो जिग-जैग में, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या होगा कि भाई आपको पता चलेगा यहाँ पर आपको द ग्राफ में बी कवर ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर, सम ऑफ द पॉइंट ऑफ द कैप इन माइंड वाइल द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर द ड्राइंग अ ग्राफ
ग्राफ आर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि अभी जब ड्रॉ करना है तो अभी किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से हमें डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर, वो हमें पहले पता होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ईच क्वांटिटी, मैंने बोला ना हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी कौन थी, वो आपको पहले फाइंड करना है। द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द ईच क्वांटिटी सो दैट विच द स्केल चूजन इन कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो हमें क्या हो, इससे पता होगा तो अब कौन सी स्केल आप यूज़ करोगे, मतलब कहाँ पर एक्स और वाई पर आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच लेना वो आपको पता चलेगा। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑफ द विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉ, मतलब हमें इस तरह से स्केल लेना कि भाई हमारा काफ़ी सारा जो ग्राफ का जो पार्ट है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर का जो हमारा ग्राफ है उसका काफ़ी सारा हमारा ड्रॉ हो जाना चाहिए, मतलब उसका यूजेज होना चाहिए, इस तरह से हमें स्केल लेना है। तो सपोज यू हैव गिवन द ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर ऑन one of the scale which meet the above condition and can accommodate the data of table 13.5 could be distance 5 kilometer is equal to 1 centimeter and time 6 minute is equal to 1 centimeter। आपको टेबल 13.5 में जो आपको वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग टू 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो और 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ करते जाना है। यू कैन नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन of the bus. This graph draw by similar to the shown in figure 13.13 जैसा ही हमारा है, यस हमारा इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या होगा, डिस्टेंस टाइप का जो ग्राफ जो है इस तरह से आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या पता चलेगा भाई, ये जो बस जो जा रही है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, क्या स्ट्रेट लाइन आ रहा था हमारे, क्या कांस्टेंट स्पीड से वो जा रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंट बाय द टेबल, ठीक, काफ़ी सारा डेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली टेबल 13.5 गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय द बस ओनली सम डिफाइंड एट टाइम इंटरवल। ऑन अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रैवल एट 8.15 AM। We mark the point corresponding to the time 8.15 AM on the x-axis. Suppose this point is A. Next we draw line perpendicular to the x-axis on y-axis when the mark of the point T, मतलब हमें आपको पता है कि जैसा हमने जो डेटा जो था उसके अंदर तो सिर्फ हमें टाइम और डिस्टेंस ही पता चला था, आपको पता है ना, पर्टिकुलर जैसे 30 मिनट के बाद हमने डिस्टेंस वही सिर्फ हमने ड्रॉ किया था, उसके ड्रॉ करने के बाद हमने ये डेटा ड्रॉ कर लिया, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसा हो रहा है कि चलो भाई मुझे 8:15 पर हमारी बस कहाँ कितनी स्पीड थी उसको मुझे फाइंड करना है। आपको क्या करना है, 8:15 पर आपका जो टाइम जो है जहाँ पर और उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और जहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर उसका जो डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस भी आप क्या करो, ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद दोनों परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करके जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हमें क्या देना है, टी नेम देना है। क्या देना है, टी नेम। आपको स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है कि भाई 0 से ओरिजिन से मेजर 100% आपको एवरी मेजरमेंट ओरिजिन से करना है। ओरिजिन 0 से 10 तो मतलब 10 किलोमीटर डिवाइड बाय 15 मिनट। आपको देखना है कि भाई कितने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मिनट है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करो तो आपको स्पीड पता चलेगा। अब एनी टाइम पर आपको पहले ने और बूझे ने पूछा था 9:45 पर कितना है, तो आपको 9:45 फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी तरह से उसके परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है आपको एक पॉइंट दे दो और डिस्टेंस आप मेज़र कर लो भाई ओरिजिन से, फॉर एग्जाम्पल 70 हो रहा है, डिवाइड बाय उसका टाइम 9:45 हुआ है मिनट, आपको मिनट में कन्वर्ट कर देना है, मतलब 60 + 45 मतलब 105 मिनट हमारा होगा, ठीक है, मिनट। और किलोमीटर में तो ऊपर आपका 70 किलोमीटर। फिर आपको क्या करना है, ये मिनट है तो उसको किलोमीटर पर आवर अदरवाइज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज किलोमीटर है उसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। मतलब एवरी पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि उसकी स्पीड इंडिकेट कर रहा है। जो भी टाइम पर आपको स्पीड देखनी है आपकी बस की, या तो कौन बताएगा, आपको ग्राफ से पता चलेगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ग्राफ ड्रॉ करने की वजह से आपको कौन से टाइम पर, जैसे मतलब आपने जर्नी स्टार्ट की 10 o'clock और 12 o'clock को ख़त्म की, 10:05 पर, 7 मिनट पर, 8 मिनट पर आपकी स्पीड क्या थी वो आपको ग्राफ पर से आपको पता चलेगा।
तो ग्राफ पर जो स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता चलेगा ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट नहीं होगा मतलब स्पीड प्लस माइनस होती रहेगी तो आपको ग्राफ आपको जिगजैग फॉर्म में मिलेगा। आई होप आप लोग कंडीशन आ गए। इफ एनी डाउट इफ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।